Hello everyone, welcome back to the channel Abhishek's English Universe and today we are going to do some idiom and phrases. अगर आप लोग भी एसएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के जो भी एसएससी में आते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, आपके पीवाईक्यूज़ करेंगे जो ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट मिल्क के लिए रोना, स्पिल्ट मतलब गिर गया, जो दूध गिर गया उसके लिए रोना। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या है। टू रिग्रेट समथिंग दैट कैन नॉट बी अनडन, उस चीज के लिए रोना जो कि फिर से ठीक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है टू वेस्ट मनी, पैसे वेस्ट करना। तो पैसे वेस्ट करने से तो कुछ लग नहीं रहा है। टू क्राई अननेसेसरली, अननेसेसरली का मतलब बिना मतलब से रोना नहीं। टू क्वेल विथ समवन, किसी के साथ लड़ाई करना, झगड़ा करना, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर कोई क्या कर रहा है, रो रहा है स्पिल्ड मिल्क के लिए, इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई ऐसी उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहा है जो कि चीज़ हम वापस नहीं ले सकते। एक बार दूध गिर गया तो गिर गया, वापस कैसे ठीक करेंगे उसको, उठा के वापस तो डाल नहीं सकते, है ना। तो इसका मतलब है टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। डिसगाइज में आपको एक ब्लेसिंग मिलना, कुछ बुरा हो रहा है उसमें भी ब्लेसिंग है, कुछ भी उसमें भी ठीक हो रहा है। तो देखते हैं क्या है। अ डिसगाइज्ड पर्सन, कोई डिसगाइज्ड पर्सन है, मुझे तो नहीं लगता ये हो सकता है। नेक्स्ट है अ मिसफॉर्च्यून, कुछ बुरा होना, थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट है एन अपरेंट मिसफॉर्च्यून दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, कि कोई ऐसा मिसफॉर्च्यून, कुछ बुरा हो रहा है और उसमें उसको भी क्या हो गया, वो कुछ अच्छा हो गया, कुछ बुरा होते होते अच्छा हो गया, मतलब कुछ टर्न आउट टू भी कैसा निकल गया, अच्छा निकल गया, बुरे में भी कुछ अच्छा मिल गया। तो ऑप्शन तो सी ही हो सकता है इसका आंसर। या अ सडन पनिशमेंट, अ सडन पनिशमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी ही सही है क्योंकि इसी में पता लग रहा है कि आपका क्या हो रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है, कुछ बुरे टाइम में भी ब्लेसिंग का कुछ काम हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, अपनी हैट को आपने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ इसका, विदाउट एनी हेजिटेशन, आफ्टर थिंकिंग अ लॉट, एट अ फिक्स टाइम, ऑन समवंस ऑर्डर्स, किसी के ऑर्डर्स में या किसी फिक्स टाइम में, या आप क्या कर रहे हो, आप थिंकिंग कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, या विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है, देखिए आपने मूवीज़ में देखा ना, जैसे ही हीरो जो होता है अपनी कैप को निकालता है, फेंकता है, तो इसका मतलब है कि अब फाइट स्टार्ट होगी, सडन मूवमेंट होगा कुछ। ठीक है, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप एकदम से सडन एक्शन लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ड्रॉप अ हैट, ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका हिट द नेल ऑन द हेड। ठीक है, कील मारना हेड में, इसका मतलब क्या होता है, टू मिस द पॉइंट, नहीं पॉइंट तो मिस नहीं हुआ। टू गैस रॉन्गली, किसी को गलत गैस करना, नहीं। टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, ठीक है, कुछ एग्जैक्टली राइट बोलना, उसको बोलते हैं आपका टू हिट द नेल ऑन द हेड। या टू डैमेज समथिंग, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी, टू डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, आप एकदम सही बोल रहे हो, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब बिल्कुल सही पते की बात बोली, सिर में बिल्कुल एक कील मार दी। ठीक है, उस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वंस इन अ ब्लू मून। ब्लू मून याद रखिए, ब्लू मून से काफ़ी इडियम्स होते हैं, और वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है कि कभी कभी, बहुत कम। ठीक है, जैसे आपके कभी कभी दोस्त होते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कभी कभी जाके मिलते हैं, तो उनको आप बोल सकते हो वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, तो मतलब कि आप कभी कभी मिलते हो, तो रेयरली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। ठीक है, आधी रात का क्या करना, ऑयल जलाना, इसका मतलब क्या है, आधी रात को ऑयल कब जलाते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, जो लैंप जलाया होता है, पहले के टाइम की बातें हैं वैसे ये तो, कि पहले के ज़माने में लैंप जलाया हुआ है, उससे आग से या जो भी उससे उसकी जो रोशनी है उससे आप पढ़ रहे हो, तो उसका मतलब है रात को आप ये कर रहे हो, इसका मतलब कुछ आप वर्क हार्ड कर रहे हो रात तक। तो एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस को। टू वर्क लेट इन टू द नाइट, टू वेस्ट रिसोर्सेज, टू लाइट अ लैम्प, टू स्टे आइडियल, इसका ऑप्शन है नंबर ए, टू वर्क लेट इन टू द नाइट। ठीक है, रात को लेट तक काम करना, तभी तो आपने रात का तेल जला रहे हो। चलिए नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर। ठीक है, क्या हो जाना, बहरे हो जाना, बिल्कुल ही बहरे हो जाना, जब कोई आपको कोई ऐसी कुछ पते की बात बोले और आपका मन नहीं है सुनने का, तो आप क्या हो जाते हैं, मैंने नहीं सुनना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्न अ डेफ ईयर, किसको क्या नहीं देना, अटेंशन ना देना, टू पे नो अटेंशन, अटेंशन ना दे पाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अ हॉट पोटैटो।
हॉट पोटैटो का मतलब है एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, हो भी सकता है शायद। नेक्स्ट देखते हैं, अ डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल इशू, यस। अ टेस्टी डिश, नहीं। अ न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। न्यू अपॉर्चुनिटी की कोई बात नहीं, लग नहीं रहा है यहाँ से कि हॉट पोटैटो का मतलब कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हॉट डिश तो होगी ये हॉट पोटैटो, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होते आपके इडियम्स के। नेक्स्ट है आपका अ डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल इशू, कोई डिफिकल्ट या कंट्रोवर्शियल इशू है। गर्म पोटैटो है, गर्मा गर्म पोटैटो आपके हाथ में दे दिया, तो क्या होगा, एक डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल इशू है ना ये, तो इस तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, टू बी ऑन क्लाउड नाइन। टू बी ऑन क्लाउड नाइन, क्लाउड नाइन का मतलब हो गया कि आप क्या हो, सातवें आसमान में, क्लाउड नाइन, ठीक है। कि आप क्या हो, बादलों में हो। बादलों में कब होते हैं, जब हम खुश होते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, टू बी हैप्पी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो निशाने, ठीक है। एक पत्थर से दो आपने क्या मार दिए, बर्ड्स मार दिए। तो उसका मतलब क्या होगा, टू डू टू टास्क विद अ सिंगल एफर्ट। सिंगल एफर्ट से आपने क्या कर दिया, कोई क्या कर दिया आपने, सिंगल एफर्ट से कोई दो टास्क कर दिए, है ना। बोलते हैं ना, एक ही तीर से दो निशान है, वही वाली बात। कोई एक काम से आपने दो निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट है आपका कट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स को कट कर देना, उसका मतलब क्या होता है देखते हैं, टू डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे, टू डू शॉर्टकट वाइल वॉकिंग, ठीक है। टू टेक शॉर्टकट वाइल वॉकिंग, ठीक है। शॉर्टकट लेना जब आप चल रहे हो, नहीं। टू कट पेपर्स, पेपर कट करना, एग्जैक्ट मतलब तो नहीं हो सकता इसका। टू अवॉइड प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को आप अवॉइड कर रहे हो, कट कॉर्नर्स को ये कर रहे हो, तो नहीं। इसका आंसर है टू डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे। आप क्या कर रहे हो, अपने काम को ईजी बना रहे हो, कुछ अपने काम को आप क्या कर रहे हो, ईजी बना रहे हो, इसलिए आप अपने कट कॉर्नर्स कर रहे हो, ठीक है। कोई भी चीप या इजी वे में अपना काम निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू डू समथिंग इन अ चीप और इजी वे, कट कॉर्नर्स। चलिए नेक्स्ट देख, तो नेक्स्ट है आपका बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है, बाइट द बुलेट आपने मूवीज में बहुत बार देखा होगा। जैसे कि किसी ने गोली मारी, किसी जैसे बेकार जैसी मूवीज होती है उसी में होता है खास करे, किसी ने गोली मारी और क्या किया, हीरो ने दांत से गोली पकड़ ली। होता है बहुत बार, मूवीज में देखा है मैंने भी, एक दो मूवीज में देखा है। तो उसका मतलब क्या है, जब हीरो दांत से बुलेट पकड़ ले रहा है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक पेनफुल सिचुएशन को, पेनफुल ही है, कोई इतनी स्पीड में कोई चीज आ रही है, आप दांत से पकड़ रहे हो, तो आप ब्रेवली उसको संभाल रहे हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, टू फेस अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। कैट को बैग से बाहर आने देना, तो उसका मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक, टू प्रोटेक्ट समथिंग वैल्यूएबल, टू पनिश समवन, टू रिलीज एन एनिमल। नहीं, इसका मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट बाय मिस्टेक, गलती से एक क्या कर देना, अपना सीक्रेट बता देना। तो उसको क्या बोलते हैं, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अपने बैग से आपने क्या कर दिया, बिल्ली को बाहर निकाल दिया, मतलब कि अपने सीक्रेट को मिस्टेकली बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री के आगे आपने भौंकना। अब कोई कुत्ता है, गलत आदमी के आगे भौंक रहा है, उसका मतलब क्या होगा, मतलब कि हम किसी के ऊपर गलत एक्विजिशन दे रहे हैं। किसी ने कुत्ते को पत्थर मार रहा है समझ लीजिए, ठीक है। और पत्थर मार के क्या हो रहा है, और उसके सामने कोई और आदमी आ गया, तो वो उसके ऊपर भौंकेगा, और जिसने मारा था वो तो भाग गया। तो क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप गलत आदमी के ऊपर क्या कर रहे हो, एक्विजिशन लगा रहे हो। तो क्या आंसर हो सकता है, मेकिंग अ रॉन्ग एक्विजिशन, किसी के ऊपर गलत एक्विजिशन लगाना, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, वापस ड्राइंग बोर्ड में वापस आ जाना। तो क्या मतलब होगा, गोइंग बैक टू स्लीप, नहीं। स्टार्टिंग ओवर आफ्टर फेलियर, हो सकता है। फिनिशिंग अ टास्क, चीटिंग इन एग्जाम, नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टिंग ओवर आफ्टर फेलियर, ठीक है। स्टार्ट ओवर करना, फिर से क्या करना, मतलब कि फिर से शुरू करना। ऐसे समझ लीजिए, देखिए आप फेल हो गए, तो आपने क्या सोचा, अभी मैं फिर से करूंगा, रीस्टार्ट करूंगा कोई चीज़। तो आप क्या करोगे, वापस अपने ड्राइंग बोर्ड में आओगे, बेसिक से पढ़ोगे, फिर अपना अच्छा करोगे। तो क्या मतलब हो गया, स्टार्टिंग ओवर आफ्टर फेलियर, फेलियर के बाद आप एक फिर से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है आप लगातार चल रहे हैं, लगातार मतलब कि रैपिडली। नेक्स्ट है टू स्मेल अ कैट, सॉरी, टू स्मेल अ रैट, ठीक है। रैट स्मेल करना मतलब कि कुछ दाल में काला ढूंढना। क्या करना, टू सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत सस्पेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू टर्न द टेबल, टेबल को
टर्न कर देना, क्या मतलब हो गया? टू स्टार्ट अ मील नहीं, टू रिवर्स द सिचुएशन, टू बाय फर्नीचर, टू कंफ्यूज समवन, ठीक है। देखिए एग्जैक्ट मतलब मैंने आपको बताया था, एग्जैक्ट मतलब कभी नहीं मिलेंगे कि आपने सोचा कि कुछ फर्नीचर को उल्टा कर दिया जैसे उसमें बताया, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि टर्न द टेबल का मतलब होता है कि सिचुएशन ही बदल देना, बिल्कुल ही। जैसे कि अभी आप हार रहे थे और आपने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया अपना, चेंज कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, अपना सिचुएशन चेंज कर दी, तो उसको क्या बोलते हैं, टू रिवर्स द सिचुएशन। चलिए नेक्स्ट है आपका, टू कॉल अ स्पेड, ठीक है। किसी स्पेड को स्पेड बोलना, ताश के पत्तों में जो स्पेड होता है उसको आप स्पेड ही बोल रहे हैं, मतलब क्या है, आप क्या कर रहे हो, फ्रैंकली बोल रहे हो, बिल्कुल बिना किसी टेंशन के। जब हम बोलते हैं ना किसी बात को, जैसे किसी ने आपको कुछ बोला और आपको कुछ सच पता है, तो आप उस सच को वैसे ही बताओगे, तो आप उस सच को वैसे ही बताओगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आप डायरेक्टली बोलते हो, आप फ्रैंकली बोलते हो। क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो गया टू स्पीक फ्रैंकली। जब आप किसी चीज को एग्जैक्टली वैसे बता रहे हो तो आप फ्रैंकली बोल रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू फेस द म्यूजिक। म्यूजिक को फेस करना मतलब क्या करना? सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप किसी म्यूजिक को फेस कर रहे हो, मतलब कि कोई अच्छा कुछ हो रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, इसका मतलब होता है जब आप क्रिटिसिज्म फेस करते हो, या आप क्या करते हो, कोई कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करते हो कि कुछ बुरा हो जाएगा, वो आप उसको फेस कर रहे हो, तो उसका मतलब फेस करना म्यूजिक को, टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू पुल समवंस लेग, किसी की टांग खींचना। अब ये तो सभी को पता है, पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। टू फिजिकली अटैक नहीं, टू जॉक विद समवन, टू सपोर्ट समथिंग, टू क्रिटिसाइज हार्शली नहीं, इसका है टू जॉक विद समवन, किसी के साथ जॉक करना, मजाक करना, मस्ती करना। नेक्स्ट है आपका, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है लाइनों के बीच में पढ़ना। लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब क्या है? लाइनों के बीच में पढ़ने का मतलब है कि जब आप क्या करते हो, एक लाइन पढ़ी, दो लाइन पढ़ी, चार लाइनें पढ़ी, पर उसके बीच में पढ़ने का, बीच में तो कुछ लिखा ही नहीं होगा, लेकिन अगर इसको आप डीपली समझे, मतलब कि जब हम किसी किसी नरेटर ने जब कोई चीज़ लिखी होती है ना, जैसे आप ओशो की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी जब आप उसके एग्जैक्ट वर्ड पढ़ोगे तो इतना समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप उसको डीप समझोगे, ठीक है, एक डीप एनालिसिस करोगे, तब आपको पता लगेगा कि वो बोलना क्या चाहता था। तो इसका मतलब भी क्या होता है, जब आप बिल्कुल ही डीप हिडन मीनिंग को ढूंढते हो तो उसको बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइन्स। तो ऑप्शन नंबर ए, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अ स्ट्रॉम इन अ टी कप। चाय के कप में स्ट्रॉम, क्या मतलब हो गया है? बोलते नहीं कि चाय, चाय पे चर्चा, चाय पे चर्चा होती है तो मतलब कि शांति, शांति का माहौल होता है। और अगर चाय पे लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, छोटी सी बात पे क्या हो रही है, लड़ाई हो जा रही है। तो देख क्या है, ऑप्शन देखते हैं, अ बिग फस ओवर अ ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मैटर, तुच्छ बातों के ऊपर बिग फस हो जाना, कुछ बड़ी घटना हो जाना, बड़ी बात हो जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अ वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, वाइल्ड गूस आपको फोटो भी दिख रहा होगा सामने, गूस एक ऐसा बर्ड जैसा होता है, उसको 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 चेज करना। अब उस बर्ड को चेज करने का मतलब होता है एक फुलिश होपलेस परस्यूट, मतलब कि जब आपको क्या करते हो, आप एक फुलिश होपलेस चीज के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो, तो उसको बोलते हैं वाइल्ड गूस चेज। वाइल्ड गूस को चेज करना, उसका कोई फायदा नहीं है उसको चेज करने का, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, टू बीट अराउंड द बुश। ठीक है, बीट अराउंड द बुश बहुत बार यूज किया है, ये ग्रीक टाइम का आपका एक ओरिजिन है इस आपके ईडियम का। इसका मतलब ये है कि क्या होता था कि जब काम नहीं करना होता है तो बस झाड़ियों को मारते रहो, ठीक है, तो पॉइंट पे नहीं आना और अलग अलग चीज़ें करना। तो इसका मतलब क्या हो गया, टू अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में आने अवॉइड करना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका, टू गो द एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल में जाना मतलब कि एक माइल एक्स्ट्रा चलना, ज्यादा काम कर देना, तो क्या मतलब हो गया, टू वॉक फार नहीं, टू मेक स्पेशल एफर्ट। यस, स्पेशल एफर्ट करना, अगर आप एक माइल ज़्यादा जा रहे हो जितना आप करते थे तो आपने स्पेशल एफर्ट मारा। अगर आप जॉगिंग को जा रहे हो और वहाँ पे आप एक माइल एक्स्ट्रा चले गए तो आपने क्या किया, एक्स्ट्रा एफर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू मेक एंड्स मीट। जो आपके एंड्स हैं उसको मिलना, उसको मिलाना, तो क्या मतलब हो गया, दो एंड्स को, तो उसका मतलब क्या हो गया, दो एंड्स को मिलाना, ठीक है, दो एंड्स को मिलाने का मतलब क्या हो गया, देखते हैं, टू स्टार्ट अ न्यू जॉब नहीं, टू अर्न जस्ट इनफ टू लिव, टू ब्रेक अ प्रॉमिस, टू विन अ प्राइज। ठीक है, ब्रेक प्रॉमिस, विन अ प्राइज तो हो नहीं सकता, ठीक है, टू स्टार्ट अ न्यू जॉब, न्यू जॉब से भी कुछ नहीं लग रहा, इसका मतलब होता है टू अर्न जस्ट इनफ टू लिव, उतना ही कमाना जितना हम जी पाए, टू मेक एंड्स मीट। ठीक है, जो आपका मेन एंड्स है उससे मिल जाना, मतलब कि आप जितना कमाना चाहते हैं, जितना आप
कमा सकते हैं, या जितना आपके लिए इनफ है उतना ही आप कमा रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू अर्न जस्ट इनफ टू लिव। चलिए नेक्स्ट है टू ऐड फ्यूल टू द फायर, आग में और तेल डाल देना, है ना, आग में घी डालने वाला काम। क्या मतलब हो गया, और मेक, पूरी प्रॉब्लम को और बुरा बना देना। क्या बन गया, टू मेक अ प्रॉब्लम वर्स, वर्स का मतलब होता है बदतर करना। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका टू लीव द स्टोन अनटर्न। अनटर्न का मतलब ये हो गया यहाँ पे पूरी लाइन का कि कोई भी पत्थर को बिना देखे नहीं छोड़ना, है ना, हर एक पॉसिबल सिचुएशन को देखना। तो देखते हैं क्या आंसर है, टू इग्नोर डिटेल्स नहीं, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हो सकता है टू अवॉइड रिस्क, टू ब्रेक प्रोमिसेस नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, हर पॉसिबल वे को देखना। अब जैसे आप बुक कुछ ढूंढने जा रहे हो, हर एक चीज़ ढूंढ रहे हो, तो आप पत्थर के नीचे भी ढूंढ रहे हो, है ना, इस तरीके से याद कर सकते हो कि पत्थर के नीचे भी ढूंढ रहे हो, हर एक जगह ढूंढ रहे हो। तो मतलब क्या है इसका, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप हर एक डिटेल में देख रहे हो, हर एक क्या कर रहे हो, पॉसिबल सिचुएशन को सोच रहे हो कि इसके नीचे हो सकता है, उसके नीचे हो सकता है, तो वो वाला। चलिए नेक्स्ट है आपका टू बरी द हैच। ठीक है, हैच का मतलब क्या होता है, हैच होती है आपकी एक छोटी खिलाड़ी, ठीक है, छोटी कुल्हाड़ी होती है आपकी छोटी सी, है ना, तो वो होती है आपकी हैच। तो उसको दबा देना, जब आप किसी कुल्हाड़ी को दबा रहे हैं मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, अब आप लड़ाई नहीं करेंगे, आप पीस कर रहे हैं। पीस मतलब कि अब अगर आपने अपने हथियार छोड़ दिए तो इसका मतलब आप लड़ाई नहीं करोगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, टू एंड हॉस्टिलिटी एंड मेक पीस, हॉस्टिलिटी को एंड कर देना और पीस रखना, पीस मतलब शांति बनाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू फैदर वंस ओन नेस्ट, अपने ही नेस्ट को क्या करना, अपने ही घोंसले को फैदर करना, उसको बनाते रहना, बुनते रहना, उसमें फैदर लगाना। तो क्या मतलब हो गया, टू हेल्प अदर्स सेल्फलेसली, दूसरों की हेल्प करना नहीं, अपने की हेल्प करना। टू मेक मनी डिसऑनेस्टली हो सकता है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है टू रेज बर्ड्स नहीं, टू डेकोरेट वंस होम, अपना ही घर को डेकोरेट करना नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, कि पैसे कमाना डिसऑनेस्टली, अपने ही घर को भरते रहना करप्टेड तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्राई वुल्फ, क्राई वुल्फ आपने सुनी होगी स्टोरी भी, ठीक है, तो क्या मतलब होता है, क्राई वुल्फ का मतलब है कोई वुल्फ वुल्फ बोल रहा है जोर जोर से कि वुल्फ आए, शेर आए, जैसी कहानी सुनी होगी आपने कि शेर आया और बाद में देखा तो नहीं आया और लास्ट में आ जाता है। तो क्या मतलब है इसका, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, ठीक है, फॉल्स अलार्म रेज करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका अ क्लोज शेव, ठीक है, अ क्लोज, सॉरी, नेक्स्ट है आपका अ क्लोज शेव, ठीक है। क्लोज शेव का मतलब क्या हो गया, जब आप शेविंग करते हैं, जैसे लड़के हैं, अगर आप कोई लड़के देख रहे हैं, ठीक है, तो जब शेव कर रहे हैं तो क्या होता है, बहुत क्लोजली शेव करते हैं तो कितना टफ हो जाता है कि कितनी बार कट्स लग जाते हैं आप लोगों के मुंह में, आपके गर्दन में, जो भी होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो आंसर क्या हो सकता है, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, बहुत ही नैरो, बहुत ही कम रास्ता होता है हमारे डेंजर से, ठीक है, क्योंकि हम बहुत क्लोज शेव कर रहे हैं, ट्रिमर से ट्रिम कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत है, कुछ लगेगी नहीं, लेकिन जब शेविंग कर रहे हैं तो बहुत ब्लेड कट भी लगा सकती है। तो क्या मतलब हो गया, अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। आशा करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका द लास्ट स्ट्रॉ, लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है फाइनल इंसल्ट और प्रॉब्लम, अ सिंपल मिस्टेक, अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, द फाइनल अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या सिंपल मिस्टेक है, ये फाइनल इंसल्ट और प्रॉब्लम है। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब है कि अभी तो लास्ट ही चीज़ है, अब लास्ट ही प्रॉब्लम है ये, ठीक है, अब लास्ट चांस है आपको, जो क्या करना है आपने, ठीक है। तो फाइनल इंसल्ट है और प्रॉब्लम है, इसके बाद कुछ बोला तो गया तू, तुझे मैं मारूंगा, जैसे होता है ना, कोई आपको बोल रहा है बड़ी देर से, तो उसको आप बोले कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ, ठीक है, कि ये लास्ट स्ट्रॉ है और इसके बाद मैं देखो छोड़ूंगा नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका अ रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब क्या होगा, रेड लेटर से लग रहा है कि कुछ खतरनाक होगा, रेड लेटर मतलब कि कुछ कहीं बुरा तो नहीं है, रेड है मतलब डेंजर नहीं, इसका मतलब है अ मेमोरेबल और हैप्पी डे, कुछ मेमोरेबल है और हैप्पी डे है, बहुत खुशी का दिन है, ठीक है, उसको बोलते हैं अ मेमोरेबल और हैप्पी डे, अ रेड लेटर डे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट जो है आपका, क्या मतलब होता है वाइट एलिफेंट का, वाइट एलिफेंट जो होते हैं वो थाईलैंड में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कुछ स्पेशल नहीं होते वो, ठीक है, कोई कोई उसमें यूजलेस ही होते हैं वो, ठीक है, कोई ऐसे स्पेशल चीज़ नहीं है उनके अंदर। तो क्या मतलब हो गया, अ यूजलेस पोजेशन, यूजलेस पोजेशन है, ठीक है, वाइट एलिफेंट है, एलिफेंट हर जगह होते हैं, लेकिन ये वो क्या है, एक यूजलेस पोजेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है आपका टू निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब होता है टू लेट अ प्रॉब्लम ग्रो नहीं, टू डिस्ट्रॉय समथिंग इन अर्ली स्टेज, टू सपोर्ट समवन, टू प्लांट
फ्लावर्स, ठीक है, प्लांट फ्लावर्स करना है ना, नहीं, क्या करना, कोई चीज़ क्या कर देनी, डिस्ट्रॉय कर देनी, किसी चीज़ के उगने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देनी, उसको बोलते हैं टू निप इन द बड। क्वेश्चन है आपका, टू स्ट्राइक टू वंस गन, ठीक है, अपनी गन्स में क्या करना है, क्या करना, स्ट्राइक करना। क्या मतलब हो गया इसका, मतलब कि आप कह रहे हैं ना, जब आप अपनी गन को स्ट्राइक कर रहे हैं तो कैसे रहना पड़ता है, फर्म, स्टिल, बिल्कुल पोजीशन में। तो क्या मतलब हो गया इसका, टू रिमेन फर्म ऑन अ पोजीशन, एक पोजीशन में रहना, बिल्कुल। तो इसका मतलब होता है टू स्ट्राइक टू वंस गन्स। चलिए नेक्स्ट, टू टेक टू हार्ट, दिल पे ले लेना, ठीक है, टेक टू हार्ट का मतलब होता है दिल पे ले लेना। क्या मतलब हो गया, टू इग्नोर एडवाइस, नहीं, टू बी डीपली अफेक्टेड बाय समवन, डीपली अफेक्टेड हो गए आप, ठीक है। टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब होता है, जैसे कभी कभी क्लास में मैं भी बोलता हूँ कि लेट्स कॉल इट अ डे, मतलब क्लास खत्म करते हैं आज, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे, आज के लिए काम करना बंद करते हैं, बस हो गया आज के लिए। टू टेक समवन एट आर्म्स लेंथ, हाथ की दूरी तक रखना किसी को। तो क्या मतलब होता है इसका, टू मेंटेन अ डिस्टेंस इमोशनली, अपना डिस्टेंस रखना, ठीक है, इमोशनली आए चाहे नहीं आए इसमें, लेकिन इतना याद रखो, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है एक हाथ की दूरी का डिस्टेंस रखना, मेंटेन डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट है आपका, अ पेनी फॉर योर थॉट्स, ठीक है। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है जब आप किसी से पूछ रहे होते हो कि भाई बता दे कि क्या सोच रहा है तू, मैं उसके लिए, मतलब आप ऐसे ही आ सकते हैं कि आप, मैं उसके लिए पैसे भी दे दूंगा, बस तू मुझे बता दे, पैनी भी दे दूंगा। तो आज का मतलब क्या होगा, आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग, क्या सोच रहे हैं बता दो, ठीक है, अ पेनी फॉर योर थॉट्स। नेक्स्ट, टू जंप द गन, टू जंप द गन मतलब होता है, समझ लीजिए अब कोई गन चला रहा है तो आप क्या करोगे, जंप करोगे, है ना, एकदम हटने की कोशिश करोगे। तो क्या होगा, टू एक्ट बिफोर द राइट टाइम, ठीक है, एक्ट करना, राइट टाइम से पहले ही एक्ट कर लेना। टू जंप द गन, जैसे गन चली आपने एक्ट कर लिया जल्दी से अपने राइट टाइम पे। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, जो सोए हुए डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उनको सोने दो, मतलब कि डिस्टर्ब ना करो उनको। टू डिस्टर्ब समवन, नहीं, ये तो उल्टा हो गया। टू अवॉइड रीस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ऑप्शन नंबर बी, कि आप क्या कर रहे हो, जो पुरानी बातें हैं उसको नहीं निकाल रहे हो, अगर वो निकल गई तो कुछ फंसने के चांस हो जाएंगे या लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, टू अवॉइड रिस्टार्टिंग ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। नेक्स्ट, टू स्पिल द मीन्स, स्पिल द मीन्स का मतलब होता है अपना सीक्रेट रिवील करना, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ठीक है, न्यू लीफ का क्या करना, टर्न ओवर करना, टर्न ओवर का मतलब होता है बदल देना उसको, मतलब कि एक बुरी सिचुएशन को बेटर कर देना, ठीक है। टू बिगिन अगेन विद बेटर बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर के साथ शुरू कर देना, तो बी ऑप्शन है इसका भी। नेक्स्ट है, टू बी इन द सेम बोट, सेम बोट में होना मतलब सेम सिचुएशन में होना, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, सेम डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, तो इसका ऑप्शन होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, टू थ्रो इन द टावल, ठीक है, टू थ्रो इन द टावल, टावल को थ्रो कर देना। क्या मतलब, थ्रो इन द टावल का मतलब होता है क्या करना, टू गिव अप कर देना, छोड़ देना, आपने छोड़ दिया, है ना। टू कट द गॉर्डियन नॉट, ठीक है, गॉर्डियन नॉट क्या है आपकी, ये आपका बहुत पहले की एक कोई राजा था गॉर्डियन, ठीक है, उसने एक नोट बांधी हुई थी, तो उस नोट को खोलना बहुत टफ होता था, ठीक है, उसको बहुत रिस्की और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता था। तो एक फिर बाद में वो किसी ने खोल दी थी, वो था द अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो इसके ऊपर बनाया हुआ है ये आपका, टू कट द गॉर्डियन नॉट। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्विकली, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे, काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की। अगर समझ आ गई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें कौन सा वीडियो अच्छी लगी और क्या चाहते हैं कि आगे मैं और वीडियोस बनाऊँ आपके टेस्ट के लिए। एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी एग्जाम आ रहे हैं सभी एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।